दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले सूर्य नारायण चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। बाबा बोले मैया से, देवी और कहूँ निज चोरी, और कहूँ निज चोरी, और कहूँ निज चोरी। सुनु गिरिजाते दृढ़ मति तोरी, और कहूँ निज चोरी। सुनु गिरिजाती दृढ़ मति तोरी, हाँ सुनु गिरिजाती दृढ़ मति तोरी, हाँ सुनु गिरिजाती। दृढ़ मति तोरी। कैलाश में मां पार्वती को कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर बोले, देवी अब मैं आपको अपनी चोरी की बात बताऊं। मैया बोली, बाबा चोरी आप? शंकर जी बोले, आज तक आपसे एक बात मैंने छुपा के रखी है, ये चोरी नहीं है तो और क्या है? आपको पता है भवानी, जब राम जी ने अवतार लिया था ना, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था। मां बोली, प्रभु आप हमको क्यों नहीं ले गए? यह एक बड़ी सूक्ष्म बात। कहते हैं, देवी यदि मेरी रचना रहती जाने की तो मैं आपको अवश्य लेके जाता, लेकिन रचना किसने बनाई? काग भुषुंडी जी ने रचना बनाई। काग भुषुंडी संग हम। बाबा कितने सावधान हैं, ये नहीं कहते कि मेरे साथ काग भुषुंडी गए। अगर ये कहते तो फंस जाते। माई बोलती, उनको ले गए, हमको क्यों नहीं ले गए? शंकर जी बोले, मेरे साथ वो नहीं गए, उनके साथ मैं गया, अर्थात प्लानिंग उनकी थी। अब हमको क्या पता गाड़ी में कितने लोग पहले से बैठे हैं, कितने लोग की जगह खाली है। मैं ले चलता तो मैं प्लानिंग करता कौन कौन जाएगा, इसलिए आपको साथ में लेकर नहीं गया। मां बोली, जाने के लिए काकभुषुंडी मिले। काकभुषुंडी यानी कौवा। काकभुषुंडी जी का नाम जानते हैं आप लोग ना? कभी सुना है इनके बारे में? मानस के कथावाचक हैं। पक्षियों में चांडाल कहा गया है कौवे को। पक्षियों का चांडाल कौन है? कौवा। लेकिन कथा की महिमा दर्शन करिए। भगवान की कथा हृदय में अवतरित हो गई तो एक चांडाल भी व्यासपीठ पर बैठा हुआ है और राजा आकर नीचे बैठे हुए हैं। ये भगवान की कथा की महिमा। काकभुषुंडी जी महाराज एक ही काम है, नीलगिरी पर्वत पर दिन रात कथा गाते हैं। आज भी गा रहे हैं। भुसुंडी सरोवर है हिमालय में। मां बोली, जाने के लिए काकभुषुंडी जी ही मिले। शंकर जी कहते, देवी जीवन में कोई भी यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ आपका चित्त मिलता हो। आशा जी, जिसके साथ मन न मिले उसके साथ एक कदम नहीं चलना चाहिए। आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यात्रा उसी के साथ करिए जिसके साथ भाव मिले, मन मिले। अब इतने आप सारे लोग आए हैं, मान लीजिए कोई बरबस लाया गया हो, पकड़ के चलो चलो, अब वो आ तो जाएगा, जहां 5 मिनट बैठेगा घड़ी देखेगा, जो लाया है उसको खोदना शुरू करेगा, अरे कब तक बैठोगे, चला हो गया चला जाए। तो ना अपने सुनेगा ना आपको सुनने देगा। शंकर जी और
काकभूषुंडी जी दोनों भगवान के भक्त हैं। कहते हैं देवी हम लोग गए, मनुष्य के रूप में गए। आपको गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव को कवितावली जी में लिखा है। गोस्वामी जी का दूसरा ग्रंथ है कवितावली, उसमें गोस्वामी जी इसको विस्तार से लिखते हैं। कहते हैं कि शंकर भगवान काकभूषुंडी जी गुरु चेला बन गए दोनों लोग। अब हाई सिक्योरिटी में राम जी हैं, राजमहल के भीतर दर्शन मिलेगा कैसे? तो बाबा ने काकभूषुंडी जी से कहा चेला कुछ उपाय किया जाए। एक काम करो, अयोध्या की पूरी प्रजा सरजू जी में नहाने आती है, सवेरे सवेरे सरजू जी के किनारे एक चेंबर खोला जाए, भविष्य पूछो कार्यालय, हाँ, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, हाँ, साइन बोर्ड बना, रेंट पर एक कमरा लेके सरजू जी किनारे शंकर जी अपन चैम्बर खोले। काकभूषुंडी जी से कहे कि देखो कस्टमर बनाने के लिए कुछ ऑफर देना पड़ेगा, तो सरजू जी में सवेरे सवेरे घूम करके मेरी बड़ाई करो और कहो कि गुरु जी 1 महीना फीस नहीं लेंगे, फ्री में भविष्य बताएंगे। अब फ्री में तो लोग फिनाइल भी पीने को तैयार हो जाएंगे। फ्री का नाम जैसे लोग सुने, लाइन लग गई लंबी हो। और शंकर जी को क्या देखना, हाथ पकड़ते थे, बोलना शुरू, तुम सुबह मार खा के आए हो घर से ना, 4 पराठा खाए हो, परसों गिरे थे, ये हुआ था। 2-3 दिन के अंदर शंकर जी की ख्याति इतनी फैल गई अयोध्या में, सूचना पहुंची महल के भीतर। मां कौशल्या की दासियों ने कहा महारानी जी बहुत भारी पंडित जी आए हैं, हाथ पकड़ते सब बताने लगते हैं। कौशल्या मिया ने कहा बुलाओ, राम के भाग्य के बारे में पूछना है। सेवक पहुंचे सरजू जी के किनारे, बाबा के कार्यालय के बाहर लंबी कतार लगी है। सेवकों ने जाकर कहा कि शंकर शर्मा कौन है आप लोगों में से? बाबा बोले हम हैं। चलिए महारानी ने बुलवाया है आपको महल में। जैसे शंकर भगवान सुने, काकभूषुंडी जी से बोले चेला पोथी पतरा बंद कर चल ऐजा से। जो लोग लाइन में खड़े थे बोले अरे अरे पंडित जी हमारा भाग्य नहीं बताइएगा। शंकर जी बोले तहार भाग तू जाना, अब हम आपन भाग्य देखे जा रहे बानी। शंकर जी काकभूषुंडी जी को लेकर गए हैं, द्वार पर गए तो सेवकों ने कहा कि पंडित जी आपके लिए पास बना है, आपका चेला नहीं जाएगा, ये बाहर बैठेगा। शंकर जी बोले बिठा लीजिए। काकभूषुंडी जी गोड़ पकड़ लेकर बाबा साथ में हम लोग आए, जब बात भीतर जाने को हुई तो बाहर बैठिए। शंकर जी बोले तुम्हारे चक्कर में रहूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, एक काम करो भीतर जाने दो, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के तुमको भी बुलाऊंगा। बाबा भीतर गए, मां कौशल्या ने शंकर जी के चरणों को पखारा है, दिव्य आसन पर पधराया है। और रघुनाथ जी को जब लेकर मां गोद में आई है ना, शंकर भगवान देखे तो नेत्र से झरझर आंसू निकल पड़े आनंद के कारण। प्रभु का दर्शन मिला। मैया ने लाकर कहा बाबा मेरे लल्ला के भाग्य के रेखाओं को तनिक देखिए तो। अब शंकर जी को काकभूषुंडी जी की याद आई, चेला तो हमारे बाहर बैठा है। तो बाबा बोले देखिए महारानी जी एक समस्या है, बात यह है कि पोथी पतरा खोलने का डिपार्टमेंट चेले के पास है, सारा किताब वो लेके बाहर बैठा है, वो जब तक किताब खोलेगा नहीं हम बताएंगे कैसे, तो उसको भी भीतर बुलवाइए। काकभूषुंडी जी आए, बाबा गदगद, भूषुंडी जी गदगद, शंकर भगवान हाथ में राम जी को गोद में लिए और भगवान के हाथ की रेखा को लेकर देखने लगे। अब काकभूषुंडी जी कहें गुरु जी अपने लूट रहे हैं, हमको पूछ ही नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी ने कौशल्या मिया से कहा कि महारानी जी गुरु जी हमारी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। तो गुरु जी तो हाथ देख ही रहे हैं, यदि आज्ञा मिले तो हम पांव देख लें तब तक। मां बोली देखिए भगवान के छोटे छोटे पांव, काकभूषुंडी जी एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था उस हाथ को लेकर अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान देखे तो कहीं तो चलवा आगे निकल गया हो, हम तो केवल हाथ पकड़े हैं, चलवा हाथ गोड़ दोनों पकड़ लिया। प्रभु ने का दिव्य दर्शन हुआ है यहाँ पर।
आज ही भगवान शंकर ने मां कौशल्या को बता दिया कि महारानी, देखिए माताओं की एक चिंता रहती है लड़कों को लेकर कि पतोहिया कैसन आई हमारा, बहू कैसी आएगी, लड़के का भविष्य कैसा है। शंकर जी ने कहा महारानी कौशल्या जी से कि देखिए महारानी जी, जब तक ये किसी बाबा जी के साथ अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। कोई महात्मा इनको मांगने आए तो तुरंत दीजिएगा।